हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 17 अगस्त 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में आप डेली के डेली जो फ्री पीडीएफ अपलोड होती हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ना भी जरूरी है। केवल डाउनलोड करके उसे रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो डेली की पीडीएफ होती है उसमें स्टैटिक जीके का बहुत सारी चीजें मैं आपको स्टैटिक या फिर आप बोलो किसी भी इवेंट्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर इंक्लूड करके आपको देता हूँ। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, स्पेशली रिकमेंडेड है। अगर आप इतना भी करते चलेंगे, तो भी आपकी बहुत सारी तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन पूछा था और सवाल मेरा ये था कि हमारे संविधान में ये कौन सा अमेंडमेंट किया गया है जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जगह दी गई है। तो हमारे संविधान में 1967 में 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी। और कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं भाषाओं से रिलेटेड, जैसे कि पूछ देता है हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 तरीके की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, ये है कि भारत में सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य स्थापित किया गया था। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, और 1956 में भाषाई आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत ने यूएई के साथ मिलकर क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन को लेकर एक पैक्ट साइन किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों ने अपनी मुद्राओं में ये पैक्ट साइन किया है। मतलब दोनों देश आपस में तेल का आदान प्रदान तो करते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल तो लेते हैं, लेकिन अभी तक वो सारा जितना भी लेन देन था डॉलर में होता था। लेकिन ये पहली बार है जब हमारी और यूएई की करेंसी में होगा ये लेन देन। यूएई में क्या चलता है, यहाँ पर दिरहम चलता है। क्या चलता है? दिरहम। और भारत में क्या चलता है, आपको पता ही है, रुपया। तो अब ये जो लेन-देन है, ये हमारी नेशनल करेंसीज में हो रहा है। तो टोटल ये जो पैक्ट साइन किया गया है, ये 1 मिलियन बैरल्स के लिए पैक्ट साइन हुआ है। और इसके लिए यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने पैक्ट साइन किया है भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात इस टाइम पर पूरे दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एलपीजी प्रोड्यूसर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलएनजी का भी ये उत्पादन करता है, लिक्विड नेचुरल गैस का भी उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर है इन दोनों को लेकर ये। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात में इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं जायद अल नहान, और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मकतूम। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं एम आर सत्यनारायण राव। पूरा नाम इनका क्या है? इनको बोलते हैं मंचनहल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव। अभी 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये बेसिकली एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। और ये वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के। और भारत में पहले ऐसे ये वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्रोमैटिन बायोलॉजी रिसर्च करी है भारत में। क्या मैंने बोला? क्रोमैटिन बायोलॉजी रिसर्च। अब ये क्रोमैटिन बायोलॉजी क्या होती है? देखिए, जहां पर आप डीएनए और क्रोमोसोम्स से जुड़ी हुई जानकारियां एकत्र करते हो, उसे बोलते हैं क्रोमैटिन बायोलॉजी। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इनको 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा 2003 से लेकर 13 तक, मतलब 10 सालों तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्य किया हुआ है। कर्नाटक से बिलोंग करते थे, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इनको एम विश्वेश्वरैया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अनवर उल हक काकड़। क्या नाम है? अनवर उल हक काकड़। इनकी पार्टी का नाम है बलूचिस्तान आवामी पार्टी, और ये काफी टाइम पीरियड तक बलूचिस्तान वाले हिस्से के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। और एक बार फिर से देखा जा सकता है कि अभी पिछली सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पाकिस्तान में गिर गई थी, इमरान खान की सरकार। और यहाँ पर उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ। तो अब शहबाज शरीफ की भी सरकार डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है 1947 में, तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई है जिसने अपना पूरा कार्यकाल सर्व किया हो। जैसे तैसे इस बार का अगर टेन्योर ये पूरा होता है, वैसे अभी इस सरकार को टेन्योर करने में काफी टाइम है। तो देखने वाली बात ये होगी
कि क्या ये टेन्योर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल अनवरुल हक काकड़ को यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के द्वारा इस्लामाबाद में शपथ ग्रहण कराई गई है। ये पाकिस्तान के 8वें इंटम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये एक भारतीय हैं, इनका नाम है राज चेट्टी। क्या नाम है? राज चेट्टी। इंडियन अमेरिकन है और ये इकोनॉमिस्ट है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो उद्योग रत्न से श्री रतन नवल टाटा को सम्मानित किया गया है। ये कौन सा राज्य है जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री दे रहा है अब लोगों को? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट होता क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकती है, मतलब गर्भ धारण नहीं कर सकती है। अब इस केस में क्या होता है, एक कृत्रिम प्रक्रिया करी जाती है। जो महिलाओं का भ्रूण होता है, ठीक है, वहां से महिलाओं के अंडाणु निकाले जाते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक्स निकाले जाते हैं जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो। और दूसरी तरफ पुरुषों से शुक्राणु निकाले जाते हैं, मतलब स्पर्म निकाले जाते हैं, ठीक है। तो एक्स और स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को कृत्रिम प्रक्रिया से मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद इसको महिलाओं की ओवरियम में फिर से धारण कराया जाता है। इस तरीके से ये प्रेगनेंसी धारण होती है और आगे चल के बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पूरा टर्म है या प्रोसीजर है, इसी को आईवीएफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। नॉर्मली एक आईवीएफ ट्रीटमेंट को करने में 70,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। आज तक पहला ऐसा राज्य ये बन गया है गोवा। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और प्रमोद सावंत सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि वहां पर आईवीएफ ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर सरकारी हॉस्पिटल्स में दिया जाएगा। इसको गोवा मेडिकल कॉलेज से लॉन्च किया गया। यह कौन सी ट्रैवल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ पैक्ट साइन किया है? और ये भारत के 600 से ज्यादा ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करेंगे। तो ये कंपनी है मेक माई ट्रिप। आई थिंक भारत के अंदर अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड में आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है, उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है मेक माई ट्रिप। तो अभी तक इनकी ब्रांडिंग सबसे बड़ी है। और अच्छी बात यह है कि अब ये सरकार के साथ भी पैक्ट साइन कर चुके हैं। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है समझिएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में बात करी जाए तो पर्यटन है, लोग घूमने जाना चाहते हैं। हर कोई केरल घूमने जाना चाहता है, हर कोई अंडमान निकोबार घूमने जाना चाहता है, ठीक है। और हर कोई जाना चाहता है गोवा घूमने। लेकिन कुछ ऐसी जगह है भारत में जहां पर लोग जानते ही नहीं है वहां की ब्यूटी के बारे में। अरुणाचल प्रदेश अगर किसी को बोला जाए तो बहुत कम ही लोग तैयार होंगे। किसी को बोला जाए आप त्रिपुरा जाके घूम के आइए, किसी को बोला जाए मेघालय घूम कर आइए जाके, ठीक है, या आसाम घूम कर आइए, तो लोग नहीं जाते हैं जनरली। इसके अलावा अगर बात करी जाए यूटीज में तो लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो भारत में ऐसी जगहें जिनको एक्सप्लोर कराना चाहती है भारत सरकार, उन सभी डेस्टिनेशंस को टूर पैकेज के तहत मेक माई ट्रिप लिस्ट करेगी अपनी वेबसाइट में। और इस पूरे प्रोग्राम को देखो अपना देश प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा। मेक माई ट्रिप कंपनी की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसका चेयरपर्सन है दीप कालरा। क्या नाम है इनका? दीप कालरा। जम्मू कश्मीर का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी हाल ही में बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में गृह, मतलब होम दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है, घर दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ के लिए टारगेट लिया गया था कि यहाँ पर 4902 घर बनाकर दिए जाएंगे, जिसमें से 4723 घर बनाकर अभी तक दिए जा चुके हैं लोगों को। यह है जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहा बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम है कुछ अधूरे शब्द। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने। और इससे पहले भी ये किताबें लिख चुके हैं। इनकी कई किताबें और भी फेमस हैं, जैसे कि एक किताब इन्होंने लिखी थी स्पंदन। एक किताब है इनकी ओस की थपकी, ठीक है।
और फिलहाल ये जो किताब है कुछ अधूरे शब्द, ये पोएम बेस्ड बुक है, कविताओं में लिखी गई है ये किताब। अभी हाल ही में किसके द्वारा गुजरात से अ हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय संभाल रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अ हेल्प प्रोग्राम, इसका मेन मकसद ये है कि जो पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, घोड़े, तो इन सभी का वैक्सीनेशन कराया जाए। ओके, वैक्सीनेशन कराने के बाद टैगिंग कराई जाएगी। आपने देखा होगा कई बार गायों को, भैंसों को रोड पे आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कान में उनके येलो कलर का एक टैग लगा होता है। इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीनेट है, ठीक है। और इसके अलावा इनका इंश्योरेंस होना चाहिए हर एक पशु का, और डिसीज कंट्रोल करने के लिए केयर टेकिंग होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत महिला वॉलंटियर्स को लाया गया है, जो कि इसको आगे ले जाने का काम करेंगी। पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको लॉन्च किया है पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट अभी हाल ही में लॉन्च करी है? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है, जिनके द्वारा ये प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च करी गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मेघालय के अंदर जो किसान पाइनएप्पल उगाते हैं, जितना भी पाइनएप्पल उगाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाए, ठीक है, मतलब प्रॉपरली उसे नीट एंड क्लीन किया जाए, प्रोसेस करके उसे बनाया जाए एक्सपोर्ट क्वालिटी का, और उसके बाद अच्छे दामों में इसको दूसरे देशों के बाजार में एक्सपोर्ट किया जा सके। इससे राज्य के अंदर जो किसान हैं, जो कि इसका उत्पादन कर रहे हैं, उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी होगी, उनको भी ज़्यादा पैसे सरकार देगी पहले से, और ज़ाहिर-सी बात है सरकार की तो इनकम होगी ही होगी। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है, लेकिन गवर्नर कौन है? ये हैं फागू चौहान। फागू चौहान, पहले बिहार के गवर्नर थे ये। अभी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की हैं मायरा ग्रोवर, जिनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। मायरा ग्रोवर ने क्या किया है जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है? देखिए, भारत में नई दिल्ली में एक एनजीओ है जिसका नाम है न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन, ठीक है। तो इस एनजीओ की तरफ से इन्होंने महिलाओं के वेलफेयर के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है, और ये जो एनजीओ है, इसको भी भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है अभी। तो ये है इसका मेन रीजन जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से जुलाई 2023 के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको डिक्लेयर किया गया है? तो आईसीसी हर महीने अपनी वेबसाइट के थ्रू वोटिंग कराती है दुनिया भर से। तो इस बार जुलाई के महीने में एशले गार्डेनर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, और ये ऑलराउंडर हैं। इनको जुलाई के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। आपको पता है ये पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं जो कि आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ सेगमेंट में लगातार 2 महीने से प्लेयर ऑफ द मंथ है। मतलब कहने का ये है कि ये जून के महीने में भी प्लेयर ऑफ द मंथ थी, और जुलाई के महीने में एक बार फिर से गार्डनर प्लेयर ऑफ द मंथ है। अगर बात करी जाए कि मेंस कैटेगरी में इस बार कौन रहे प्लेयर ऑफ द मंथ, तो इनका नाम है क्रिस वोक्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रिस वोक्स। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं ये, ठीक है। और जून के महीने में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे? ये थे वानिंदु हसारंगा। वानिंदु हसारंगा, श्रीलंका के। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी, 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। अच्छा, एक चीज और, गार्डनर इस साल लगातार तो दूसरी बार रही हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, लेकिन इस साल ये फरवरी के महीने में भी प्लेयर ऑफ द मंथ थी। मतलब अगर बात करी जाए 2023 में, ये तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ है इस बार। अभी हाल ही में पारसी न्यू ईयर कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया गया 16 अगस्त को। और एक तरीके से जैसे अ, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमेशा मनाया जाता है वो चैत्र के नवरात्रों में, ठीक है, हमेशा शुरुआत होती है नए हिंदू कैलेंडर की, आप बोल सकते हो नौ वर्ष की शुरुआत होती है। तो उसी तरीके से ये पारसी न्यू ईयर है जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होती है, ठीक है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये डेटा को किसमें परिवर्तित करता है? सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है डेटा को किसमें कन्वर्ट करना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं।
फुल ऑन रिकॉर्डेड बैच अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन का तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। जो रनिंग बैच है आप उसमें 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल नया बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस भी एग्जाम इंजन में अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।